हेलीकॉप्टर ऑफ मास 1000 किलोग्राम। पहले मैं आपको लिफ्ट वाले मोशन के कंसेप्ट आपको याद दिला देता हूँ, कोई झूला झूलने वाला। जब आप नीचे की ओर जाते थे तो आपका याद करो रिएक्शन फोर्स होता था mg माइनस ma। आप अपने आप को हल्का महसूस करते थे, याद आया? जब आप रुके हुए रहते थे या एक्सेलरेशन आपका जीरो था तो उस समय क्या हुआ करता था, r इक्वल टू mg। और जब ऊपर की तरफ a एक्सेलरेशन से जाते थे तो आंसर हुआ करता था r इक्वल टू mg प्लस ma। क्लियर हुआ? अगर हेलीकॉप्टर नीचे आएगा तो भी यही काम करेगा, अगर नीचे आएगा। हेलीकॉप्टर अगर ऊपर उड़ेगा तो भी यही काम करेगा। लगभग सारी सब सिचुएशन में यही काम करता है। अगर ऊपर की तरफ एक्सेलरेटेड मोशन हो तो ये काम करेगा, नीचे की तरफ हो तो ये काम करेगा। अगर यूनिफॉर्म मोशन मतलब एक्सेलरेशन जीरो हो तो ये काम करेगा। ठीक है ना? ये तीन फॉर्मूले तो आपको बहुत अच्छे से बनने चाहिए। इस बात पर कोई डाउट है आपको? बताइए, मेरे से कुछ पूछना है इस बात पर, इन तीनों बात पर? ठीक है, अब आइए क्वेश्चन की स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये है, a helicopter of mass 1000 kilogram rises in a vertical with a vertical acceleration of 15 meter per second square। देखो भाई, एक हेलीकॉप्टर है, वो 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के एक्सेलरेशन से हवा में उठना शुरू करता है। समझ रहे हो ना? एक जो हेलीकॉप्टर होता है 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के रेट से हवा में उठना शुरू करता है, तो एक्सेलरेशन इक्वल टू कितना है, 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो यदि मुझसे कोई पूछेगा भैया कि रिएक्शन फोर्स कितना होगा, तो मैं बेहिचक बताऊंगा r इक्वल टू mg प्लस ma, क्योंकि ऊपर जाने पर वेट क्या होता, बढ़ता है। तो r इक्वल टू mg प्लस ma का कॉन्सेप्ट लगेगा यहाँ पर। क्लियर हुआ ना? r इक्वल टू mg प्लस ma। द क्रू एंड द पैसेंजर वेट 300 किलोग्राम। जो उसके अंदर बैठे हुए लोग हैं उनका जो वेट है सब मिलाकर के कितने किलोग्राम है, 300 किलोग्राम है। द फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। बताइए क्रू और पैसेंजर का फोर्स कितना लगेगा। देखो बच्चों, अब ये अगर एक्सेलरेशन, ये जो है, ये जो हेलीकॉप्टर है, मान लो ये हेलीकॉप्टर का प्रोपेलर है। आपने देखा होगा कि जब भी हेलीकॉप्टर लैंड हुआ करता है तो नीचे की बहुत भयंकर धूल उड़ा करती है। देखा नहीं देखा? नीचे की जो धूल होती है बहुत जोर से उड़ा करती है। मालूम क्या है? क्योंकि यहां पर या हेलीकॉप्टर उठता भी है ना, खासकर जब उठता है, उठा करता है हेलीकॉप्टर, तो नीचे धूल उड़ा करती है। कारण क्या है? जिस रिएक्शन से फोर्स से ये ऊपर उठता है उतना एक्शन नीचे की तरफ लगाता है। क्लियर हुआ? नहीं आया समझ में? जितना रिएक्शन से ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा उतना एक्शन, उतना, ये मान लो ऊपर वाले को एक्शन मान लो, तो जिस एक्शन से ये ऊपर की तरफ लिफ्ट करेगा उतना जमीन पे ये धक्का मारता है, दबाव मारता है। किसकी मदद से? अपने पंखों की मदद से। वो जो पंखे लगे होते हैं वो जमीन पर दबाव डाला करते हैं, तब हेलीकॉप्टर हवा में उड़ता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? ओके। लिफ्ट ऊपर की तरफ जाती है तो रिएक्शन फोर्स कितना होता है, r इक्वल टू mg प्लस ma होता है। अब ये पंखा भी, हेलीकॉप्टर ऊपर की तरफ उड़ रहा है, तो हेलीकॉप्टर यदि ऊपर की तरफ उड़ रहा है तो इसका इधर की तरफ फोर्स कितना लगेगा, r इक्वल टू mg प्लस ma। बोलो यस और नो? इतना फोर्स लगेगा। ये फोर्स लेने के लिए क्या करेगा, इतना जमीन को नीचे हवा मारेगा, धक्का मारेगा। ये जो प्रोपेलर घूमते हैं नीचे से, हम खड़े हैं यहाँ तो हवा आ रही ना, रिएक्शन आ रहा है ना, इसलिए वहां पर भी बहुत तेज से हवा का धक्का आता है। पूरे एरिया में धक्का पड़ता है जिससे कि वो लिफ्ट करता है हेलीकॉप्टर। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ठीक है ना? तो r इक्वल टू mg प्लस ma यहाँ पे फोर्स लगेगा। अब पहला क्वेश्चन है, फोर्स ऑन द फ्लोर बाय क्रू एंड पैसेंजर, मतलब टोटल 1000 क्रू और पैसेंजर की वजह से फोर्स। तो 1000 तो ये है हेलीकॉप्टर का मास, और ऊपर से बैठे हुए लोग कितने किलोग्राम के हैं, 300। तो टोटल मास कितना हो गया, 1300। कितना मास हो गया, 1300। उसके बाद एक फॉर्मूला लगेगा mg प्लस ma, जिसको इन शॉर्ट आप लिख सकते हो, m कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा निशान, g प्लस a, ये बचेगा। क्लियर है ना? तो आपको ये फोर्स लगाना है, एक एक करके बारी बारी करके हम सारी चीजें निकालते हैं। चलिए फर्स्ट पार्ट, सो सिंपल। मास ऑफ द हेलीकॉप्टर इक्वल टू इतना, मास ऑफ द पैसेंजर इक्वल टू 300 किलोग्राम, दोनों को जोड़ दिया 1300 किलोग्राम। एक्सेलरेशन कितने का है, 15 का है। ओके, फाइनल फार्मूला जब हमने प्रूव कराया था, इसको आप यहां लेकर के जाओगे तो वही आएगा, r इक्वल टू ma प्लस कितना, m इंटू g, ma प्लस m इंटू g। बट वेट, यहां पर आपसे पूछा गया है कि ma प्लस m इंटू g। क्लियर? सो आंसर r इक्वल टू ma प्लस m इंटू g। बट यहां पर आपसे जो
पूछा गया है कि रिएक्शन पैसेंजर फोर्स ऑन द फ्लोर बाय द क्रू एंड पैसेंजर। हेलीकॉप्टर का फोर्स नहीं पूछा गया है, क्रू का और पैसेंजर का पूछा गया है। मतलब आपको यहां पर केवल पैसेंजर्स लेने हैं एमपी, तो मास ऑफ पैसेंजर आपने बाहर ले लिया। हेलीकॉप्टर का नहीं पूछा है, पैसेंजर का पूछा है कि पैसेंजर कितना रिएक्शन देंगे, तो इक्वल टू ए प्लस जी। व्हाट इज द मास ऑफ पैसेंजर? 300। व्हाट इज ए? कितने से लिफ्ट किया है? 15 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन? 10। यस और नो? और 9.8। ओके, तो 10 ले लिया अपन ने। यस इट इज 10 प्लस 15, आंसर आएगा 25। 25 3 जा हाउ मच? 750 न्यूटन। समझ में आया? क्लियर? सॉरी 7500 न्यूटन इज द आंसर। तो कितना धक्का लगाएंगे ये? 7500 न्यूटन। कौन लगाएगा? क्रू मेंबर और उसके पायलट वगैरह। हेलीकॉप्टर तो और ज्यादा लगाएगा, हेलीकॉप्टर और ज्यादा लगाएगा। क्लियर और नॉट क्लियर? फर्स्ट केस क्लियर इट इज? ये पैसेंजर लगाएंगे क्योंकि मास मैंने किसका लिया? पैसेंजर का। मास मैंने किसका लिया? सर मतलब पैसेंजर कितने फोर्स से ऊपर लगा रहे हैं? हाँ। रियल केस में ये पॉसिबल नहीं है क्योंकि पैसेंजर कोई थोड़ा जेट थोड़ा ना कि वो धुआं छोड़ के ऊपर उठ पाया हो, है ना। बट हेलीकॉप्टर की मदद उनको मिल रही है ना, तो हेलीकॉप्टर खुद ब खुद एडजस्ट करेगा। बट आपसे पूछा गया बताइए पैसेंजर का कितना होगा, लिफ्ट करेंगे तो पैसेंजर का कितना एक्शन होगा। सो सिंपल, है ना। अगर यही मैं आपको केस दे दिया होता कि बताइए 3 दोस्त अंशिका के जिनका तीनों का वेट मिलाकर के है 300 किलोग्राम, 300 किलोग्राम, 3 दोस्त बैठे हुए हैं और एक झूला जो है ऊपर की तरफ 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से जा रहा है। 15 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से ऊपर की तरफ एक झूला जा रहा है, एलिवेटर जा रहा है, लिफ्ट जा रही है, झूला जा रहा है, जो लेना हो ले लो। अब बताइए कि झूले पर इनका वेट कितना होगा? वेट कौन देता है? रिएक्शन देता है। यस और नो? रिएक्शन देता है। रिएक्शन इक्वल टू आर इक्वल टू एम जी। ऊपर जाने पर बढ़ता है कि घटता है? बढ़ता है। फीलिंग कॉन्फिडेंस आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। अब तीनों लोग ने वेट मशीन पे पैर रख करके खड़े हो गए हैं, झूला ऊपर जा भी रहा है, वो तीनों लोग अपनी रीडिंग देख रहे हैं, वेट बढ़ेगा। आर इक्वल टू, तीनों ने अपना मास बाहर ले लिया, अंदर बचा कितना? जी प्लस ए। तीनों का मास टोटल कितने किलोग्राम? 300 किलोग्राम। जी कितना? 10, ए कितना? 15। आंसर वही 7500 न्यूटन। लाइक दिस। यस और नो? आप बोले कि बताओ टोटल झूले का, तो जिस झूले में बैठे हुए उसका भी मास ले लो तो उनका आ जाएगा। झूले का मास, यदि झूले का भी निकालना है आपको, झूले का वेट, तो पूरा झूले को ले लो, है ना। अभी हेलीकॉप्टर का निकालेंगे पूरा तो हेलीकॉप्टर को भी साथ में ले लेना। यस और नो? क्लियर ना? पर जब हमने फॉर्मूला आपको बताया था, इसको प्रूव कराया था, तो हमने आपके वेट की बात की थी। क्लियर हुआ? इसमें कोई डाउट प्लीज पूछिए। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। एक्शन ऑफ द रोटर ऑन द हेलीकॉप्टर इन द सराउंडिंग एयर। एक्शन कितना लगेगा सराउंडिंग एयर पर? सराउंडिंग एयर पर एक्शन कितना लगेगा? ये है रोटर, ये रोटर लगा हुआ है। सराउंडिंग एक्शन पर कितना इसको एक्शन लगाएगा? ये कितने जोर से धकेलेगा इसको? कितने जोर से धकेलेगा? अगर ऊपर ये आर फोर्स से उठने की कोशिश कर रहा है तो नीचे कितने फोर्स से धकेलेगा? आर। हाँ या ना? क्लियर हुआ ना? आर फोर्स से नीचे धकेलेगा। तो फॉर्मूला अगेन आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए अगेन। बट इस बार मास आपको केवल यात्रियों का नहीं लेना पड़ेगा क्योंकि हेलीकॉप्टर का बोला हुआ है, तो हेलीकॉप्टर का भी मास आपको लेना पड़ेगा इस बार। नाउ सी, यस अगेन आर इक्वल टू एम जी प्लस एम ए। आर कॉमन, बाहर एम कॉमन, जी प्लस ए। यस और नो? व्हाट इज द टोटल मास ऑफ हेलीकॉप्टर नाउ? 1300। 1000 हेलीकॉप्टर का, 300 पैसेंजर का, 1300 एम जी प्लस ए। आंसर कितना? 32500 न्यूटन। बढ़ गया। हेलीकॉप्टर से 3 लोग को उतार दोगे, इसमें से 300 कम कर दो, 1000। मतलब हेलीकॉप्टर अगर कम लोगों को बैठा लेगा तो कम धक्का जमीन पर मारेगा, अगर ज्यादा लोगों को बैठा लेगा तो ज्यादा धक्का जमीन पर मारेगा। समझ गए ना? इसीलिए एक लिमिट से ज्यादा लोगों को हेलीकॉप्टर में आने को मना कर देते हैं। बस भैया 5 लोग, छठवां नहीं आएगा। लिफ्ट में भी चढ़े होते हो तो लिखा रहता है लिफ्ट में मैक्सिमम वेट कैपेसिटी इतना, कृपया एक बार में 6 लोग ही चढ़े। समझ गए ना? क्लियर ना? समझ में आया कि नहीं आया? चलिए तो लाइक दिस। लिफ्ट टूट सकती है, लिफ्ट टूट सकती है। अगर
कैपेसिटी है 500 किलोग्राम का लिफ्ट है, 500 किलोग्राम का लिफ्ट है, और अगर 800 किलोग्राम के लोग चढ़ गए, है ना, बाजार से आप खरीद करके लाए हो, लिफ्ट का टेंशन लिखा रहेगा रस्सी का, लिफ्ट बनी रहती है रस्सी से, है ना, लिफ्ट बनी रहती है, उसमें लिखा रहता है टेंशन इसका है 1200 न्यूटन या 12000 न्यूटन। देखो अब क्या होगा, 12000 न्यूटन, और लिफ्ट का एक्सेलरेशन भी दिया रहता है कि ये जो हमारी लिफ्ट है ऊपर की तरफ 2 मीटर पर सेकंड। जब लिफ्ट आप खरीदने जाते हो तो दो चीज तय होती है, नंबर 1 कि उसकी रस्सी कितनी मजबूत है, रस्सी को किससे नापा जाता है, उसकी रस्सी के टेंशन से। तो रस्सी का टेंशन दिया रहेगा, जब आप लिफ्ट का बॉक्स ओपन करोगे ना तो उसमें स्पेसिफिकेशन में दिया रहेगा। जैसे आप कोई भी बाजार में सामान खरीदने जाओगे तो क्या देखते हो इलेक्ट्रॉनिक सामान का, भैया बैटरी कितनी है, मेरे को तो 5000 mAh का मोबाइल चाहिए क्योंकि 2000 mAh डाउन हो जाता है, बैटरी कितनी है, कौन सा वर्जन है, एंड्रॉइड है, iOS है, देखते हो ना ये सब। ऐसे ही जो लिफ्ट खरीदने वाले होते हैं यही सब तो देखते हैं, भैया टेंशन कितनी देगी रस्सी, 12000 न्यूटन, भैया इसका एक्सेलरेशन कितना है, बोले भैया ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से एक्सेलरेट होगी ऊपर की तरफ। क्लियर हुआ? अब देखो क्या हाल होते हैं, अगर 12000 न्यूटन की आप ले गए लिफ्ट और इसमें मान लो 80 किलोग्राम के 10 लोग भर गए, कितने लोग भर गए, 10 लोग, 80 किलोग्राम के 10 लोग भर गए, तो 80 into 10 हाउ मच, आंसर रुक जाओ, 80 into 10 टोटल मास इक्वल टू हाउ मच किलोग्राम, 800 किलोग्राम। यस और नो? अब लिफ्ट ने ऊपर चलना शुरू किया, ए एक्सेलरेशन से कौन सा फॉर्मूला लगेगा, रिएक्शन कह लो या टेंशन कह लो, टेंशन इक्वल टू कितना होगा, mg प्लस ma, नहीं बनता, बनता है ना, mg प्लस ma, यस, m बाहर ब्रैकेट में कितना, g प्लस a, m हाउ मच किलोग्राम, 800 किलोग्राम। व्हाट इज g, 10, व्हाट इज a, 2, नहीं आ रहा समझ में, व्हाट इज 12 गुणे 8, 96 0 0, 10 गुणे 12 गुणे 8, 96 0 0। क्लियर नॉट क्लियर? 9600 न्यूटन का इस पर टेंशन काम करेगा, ऊपर की तरफ जो रिएक्शन फोर्स डेवलप होगा 9600 न्यूटन का काम करेगा, लिफ्ट ले जाएगी। 10 लोग भर दीजिए, चलिए 10 लोग, अगर 10 लोग भर दिया आपने, अगर आपने 10 लोग भर दिए तो यहां पर 9600, 800 की जगह कितना आ जाएगा, 1000, कितना आ जाएगा, 1000। चलिए तो यहां पर आ गया 1000, 12 गुणे 1000, आंसर कितना, 12000 न्यूटन। नोक पर सफर हो रहा है, एंड लिमिट पर सफर हो रहा है, भगवान मालिक है, भैया पहुंच गए तो पहुंच गए। अगर 1 न्यूटन किसी ने गलती से ऊपर फ्लोर को टच करके ऐसे कर दिया तो गए काम से। 1 न्यूटन, अरे 12000 न्यूटन इसकी एक्सीडिंग लिमिट है, कितना सह सकता है ये, कितना सह सकता है बोलो, 12000 न्यूटन, हाँ या ना, तो ये 12000 न्यूटन सह सकता है। तो अगर ये 12000 न्यूटन से थोड़ा भी अगर हो गया ज्यादा, समझ गए ना, तो गए काम से। किसी ने ऊपर करके छींक भी मार दी तो ऊपर की तरफ एक्शन पड़ेगा और छींक का नीचे रिएक्शन पड़ेगा, 12000.1 गए काम से, रस्सी तुरंत ब्रेक हो जाएगी। क्लियर हुआ? बिल्कुल जरूरी है। रस्सी का टेंशन कितना है, कितना टेंशन है रस्सी का, नहीं बोलोगे, 1200 की 12,000 न्यूटन, बोलो हाँ। क्या चाहते हो आप, ऐसी रस्सी जो कभी ना टूटे, ऐसी रस्सी कभी नहीं बन सकती। हाँ ऑब्वियसली टूट जाएगी, ये इसकी एक्सीडिंग लिमिट है, समझ गए ना, एक्सीडिंग लिमिट है, टूट जाएगी। क्लियर हुआ? तो चली जाएगी, तो चली जाएगी, फिर कोई दिक्कत नहीं है, फिर चली जाएगी। ओके, ये इस कंडीशन में चली जाएगी, इससे ज्यादा नहीं हुआ तो ये चली जाएगी, एंड लिमिट है। ऊपर जाके बोलेंगे सब लोग हाँ बाल बाल बच्चे, समझ गए ना, यस ये बोलेंगे। ये आया समझ में, क्लियर हुआ? आंसर 32,500 न्यूटन। क्लियर है? यस। नेक्स्ट, इतना इसके जो इनको बोलते हैं प्रोपेलर, ये पंखे जो हुआ करते हैं इनको विंग्स प्रोपेलर बोलते हैं, ये इसके खैर विंग्स है ना, विंग्स ऐसे हुआ करते हैं, ये रोटर कहलाता है, ये घूमने वाला।
विंग्स फ्लैट होते हैं, विंग्स घूमते नहीं है, ये रोटर कहलाता है। तो ये रोटर इतना एक्शन जमीन पर डालेगा, इतना ये धक्का जमीन पर डालेगा, और इतना धक्का जमीन पर डालेगा तो इसको वापस भी कितना मिलेगा, इससे ज्यादा या इतना ही, इतना ही मिलेगा। तो आंसर 32,000 न्यूटन इसको अपवर्ड की तरफ मिलेगा। यस, द रिएक्शन फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाय द हेलीकॉप्टर फ्रॉम द सराउंडिंग एयर एक्टिंग अपवर्ड, जो रिएक्शन फोर्स इसको मिलेगा एक्टिंग अपवर्ड, वही R इक्वल टू 32,000 न्यूटन ऊपर की तरफ लगेगा। यस और नो? तो एक्शन कहां लगेगा, नीचे, नीचे से हवा नीचे धकेलेगा हवा को और ऊपर उठेगा। क्लियर? बोल दो मत आए, क्लियर करो। क्लियर हुआ आंसर? ठीक है ना? यस। थर्ड पार्ट क्या है क्वेश्चन का? थर्ड पार्ट है फोर्स ऑन द हेलीकॉप्टर ड्यू टू द सराउंडिंग एयर। अभी बताया 32,000 न्यूटन, नीचे की हवा को झटका मारेगा 32,000 पे, तो नीचे की हवा भी कितने से झटका मारेगी, 32,000 से। नीचे की हवा को नीचे प्रेस कर रहा है, वो हवा कहां प्रेस करेगी, ऊपर। यस और नो? तो आंसर विल बी 32,000 न्यूटन एक्टिंग वर्टिकली अपवर्ड। क्लियर और नॉट क्लियर? काइंडली आस्क एनी डाउट इन क्वेश्चन। यहां पर कोई प्रॉब्लम है? बी पार्ट एक बार फिर से समझा दो। बी पार्ट ये था कि आपके पास बताइए जो हेलीकॉप्टर है वो कितने का फोर्स लगाएगा जमीन की तरफ। ओके, तो हेलीकॉप्टर देखो, हेलीकॉप्टर का यानी ऊपर की तरफ रिएक्शन फोर्स जो मिल रहा है उसको, जितने से ऊपर उठ रहा है, दैट इज इक्वल टू R इक्वल टू होता है कितना, mg प्लस ma। यस और नो? mg प्लस ma, इसको सॉल्व किया, m कॉमन, g प्लस a, ये कितना है अपने पास 1300। यस और नो? g is 10, a कितना 15, आंसर कितना आ गया अपने पास सॉल्व करने पर 15 होने 10 आया था 135 समथिंग। आंसर इज दिस 75। यस, दिस इज आंसर 32,500 न्यूटन। इस फोर्स से ये ऊपर की तरफ भागेगा। यस और नो? ये रिएक्शन अगर ले रहे हो तो इसको एक्शन कहां देना पड़ेगा, नीचे, इतना ही तो देना पड़ेगा ना, बस। दिस इज आंसर। क्लियर हुआ? बन जाएगा ना? देखा होगा कभी हेलीकॉप्टर जब ऊपर की तरफ उड़ता है तो जमीन को बहुत जोर से प्रेस करते हुए उड़ता है, समझ गए ना, और पूरा का पूरा धूल वहां का उड़ा के ले जाता है, साफ कर देता है ना, क्योंकि वो नीचे की तरफ एक्शन लगाता है। क्लियर नॉट क्लियर? यस। अगला क्वेश्चन, देखिए, एक अगर पहले इस सिस्टम को समझिए एक बार। यहां पर आपके सामने दीवार है, ये दीवार की तरफ m मास की बॉल गई, m मास की बॉल गई, m मास की बॉल गई v वेलोसिटी से। अंदर की वेलोसिटी को मैं हमेशा बोलता हूं नेगेटिव लिया करो। यस और नो? इनिशियल मोमेंटम p इनिशियल इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, आंसर इक्वल टू हाउ मच, माइनस mv। बोलो यस और नो? टकरा करके उसी वेलोसिटी से बाहर आ गई, टकरा करके उसी वेलोसिटी से बाहर आ गई। यस और नो? वेलोसिटी, मास कितना, m, बॉल का वेलोसिटी कितनी, हाँ v, क्योंकि इधर माइनस v है तो इधर क्या होगी, प्लस v। नाउ फाइनल मोमेंटम p फाइनल इज इक्वल टू m इनटू कितना, v। नाउ सो दिस इज mv। नाउ चेंज इन मोमेंटम डेल्टा p इज इक्वल टू व्हाट, p फाइनल माइनस p इनिशियल। p फाइनल इज mv माइनस mv, माइनस हाउ मच, प्लस, आंसर इक्वल टू कितना, करेक्ट नॉट करेक्ट, समझ में आया, 2mv। अगर ये बॉल यहां जाकर के रुक जाए, यहां जाकर के टकराए और पट से नीचे गिर जाए यहां पे और टकरा के नीचे गिर जाए, नाउ मोमेंटम चेंज कितना होगा, इनिशियल मोमेंटम p फाइनल इक्वल टू फाइनल मोमेंटम, बॉल रुक गई, बोलो हाँ, बॉल रुक गई। बॉल ने क्या हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कहीं चला, नहीं चला ना, बॉल ने हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कुछ नहीं चला, मतलब बॉल की हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी फाइनल कितनी, 0। मतलब जब फाइनल वेलोसिटी 0 तो फाइनल मोमेंटम भी कितना, 0, बिकॉज़ मास इनटू वेलोसिटी, माइनस इनिशियल वेलोसिटी, मास m, सॉरी माइनस इनिशियल मोमेंटम कितने से आई थी, माइनस mv,
माइनस ऑफ माइनस एम वी। आंसर कितना? यस बेटा, प्लस एम वी। क्लियर नॉट क्लियर? क्लियर? ये एक बात मैंने आपको सिखाई, ठीक है ना। अब इसका एप्लीकेशन देखेंगे, हम इसका यूज देखेंगे। Yes, a stream of water flowing horizontally with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। यस, एक स्ट्रीम धारा है, पानी की धार जो है वो 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से आ रही है। 15 मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से पानी की धार आ रही है। गशेस आउट ऑफ ए ट्यूब ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये यहां से बाहर निकल रही है, बाहर की तरफ निकल रही है। ओके, इसका एरिया कितना है? एरिया इक्वल टू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया इसका है पर मीटर, एरिया 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एंड हिट्स ए वर्टिकल बॉल नियर बाई। व्हाट इज द फोर्स एक्सर्टेड ऑन द बॉल बाय द इंपैक्ट ऑफ वाटर अज्यूमिंग इट इज नॉट रिबाउंड। अगर ये पानी की धार निकल करके, अगर ये पानी की धार जो है वो निकल करके एक दीवार पे धक्का मारती है और ये वापस इसमें चिपक करके नीचे गिर जाती है, मतलब वापस लौट के नहीं आती है, तो बताओ इस पे ये कितना एक्सर्ट, व्हाट इज द फोर्स, आपको बताना है कि इस पर ये कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। आपको बताना है कितना फोर्स एक्सर्ट करेगी। व्हाट इज फोर्स? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। यस और नो? फोर्स इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, दैट इज डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी। क्लियर ना? ओके, नाउ आपको दिया गया है यहां पर a stream of water flowing horizontally with a speed of 15 मीटर पर सेकेंड। आपको वेलोसिटी दी गई है पानी की, that is equal to 15 मीटर पर सेकेंड। ये पानी की वेलोसिटी आपको दी गई है और क्रॉस सेक्शनल एरिया दिया गया है आपको 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। मास नहीं दिया, मास भी नहीं दिया है, समझ गए ना। चलो देखो, बहुत आराम से देखना ये। हाँ, अभी डेल्टा पी, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी को रहने दो, डेल्टा पी, इसका ऑपरेशन करो। मास इनटू मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी, मोमेंटम इक्वल टू मास इनटू वेलोसिटी। अब देखो, यू ऑल नो डेंसिटी को फिजिक्स में बोलते हैं डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, नॉट वेलोसिटी। मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी इज इक्वल टू टोटल मास अपॉन हाउ मच? टोटल वॉल्यूम। क्लियर नॉट क्लियर? डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। देन है कि -2 व्हाट? इट इज -2 और मीटर स्क्वायर। हाँ, 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर, -2 मीटर स्क्वायर। एरिया है, हाँ, ये एरिया है, सॉरी दिस इज -2 मीटर। ओके, and 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर इज द एरिया, दिस क्रॉस सेक्शनल एरिया, सॉरी। ओके, मास अपॉन वॉल्यूम, डेंसिटी होता है बेटा। देखना, डेंसिटी को फिजिक्स में रो से शो किया जाता है। किससे? रो से। अब आप बड़े बच्चे हो गए हैं, रो से शो करेंगे। पहले डी से शो करते थे, अब रो से। रो इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। बोलो यस। क्लियर ना? नाउ मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम, मास इक्वल टू रो इनटू वॉल्यूम। क्लियर? नाउ यू ऑल नो वॉल्यूम इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड्थ इनटू हाइट। लेंथ इनटू ब्रेड्थ मिलके क्या बनाता है? एरिया। एरिया इनटू हाइट। यस और नो? तो वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। यस और नो? वॉल्यूम इक्वल टू एरिया इनटू हाइट। यही अभी लिखना बंद करो प्लीज। रो वॉल्यूम इक्वल टू होता है एरिया इनटू हाइट। क्लियर? इज इक्वल टू हाउ मच? मास। इक्वल टू कितना आ गया? मास। सिलेंडर के केस में अगर सिलेंडर को ऐसा कर दो तो ये हाइट नजर आती है, सिलेंडर को अगर ऐसा कर दो तो ये क्या बन जाती है? लेंथ। सिलेंडर ऐसा है तो हाइट, और सिलेंडर को ऐसा कर दो तो लेंथ। अभी ये सिलेंडर लेटा हुआ है तो हाइट की जगह पे मैं क्या लिख सकता हूं? यस और नो? नाउ पुट इट हियर, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी। बहुत सारी मेहनत करने के बाद आपने निकाला एम भी की जगह, एम की जगह निकाला है रो ए एल, रो ए एल इंटू हाउ मच? वी। बोलो यस। रो ए एल इंटू वी। क्लियर हो रहा है? नाउ रो पानी की डेंसिटी कांस्टेंट
डेंसिटी कांस्टेंट होती है। अभी आपको पता चल जाएगा पानी की डेंसिटी कितनी होती है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। पानी की डेंसिटी 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। समझ में आया? मतलब 1 मीटर क्यूबिक पानी का मास कितना होता है, 1000 किलोग्राम। ये डेंसिटी है पानी की, स्टैंडर्ड है बच्चों, ये याद कर लेना। डेंसिटी कई जगह आएगा, अब शुरू हो चुका है, अब स्टार्ट हो चुका है इसका जलवा, ठीक ना। पानी की डेंसिटी इक्वल टू 1000 किलोग्राम पर सेंटीमीटर क्यूबिक। पानी की डेंसिटी कांस्टेंट, मीटर मीटर किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अभी अगर आपको भूल रहा है तो कितना इजी है समझना। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर कितना होता है, इतना बड़ा होता है कहीं? 1 मीटर लंबाई 1 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। मतलब ऊपर है मास और नीचे क्या है, वॉल्यूम। ये तो समझते हो ना, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। मतलब 1 मीटर क्यूबिक वॉल्यूम का मास कितने किलोग्राम है, 1000 ग्राम। अब 1 मीटर क्यूबिक का टुकड़ा देखो, 1 मीटर लंबाई 1 मीटर चौड़ाई, करीब ये 2 टाइल्स और 1 मीटर ऊंचाई, इतना बड़ा टुकड़ा बर्फ का बनाओगे तो 1000 किलोग्राम का तो होगा ही ना, तो याद भी रह सकता है। आंसर 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। अगर एक आप बड़ा सा, जैसे बाहर कार्टून रखे हुए हैं, उन कार्टून के बराबर एक बर्फ की सिल्ली बना दोगे आप, तो उनकी डेंसिटी कितनी होगी, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। क्लियर हुआ? जहां ना समझ में पूछना, तो मैं नहीं हुआ। अंशिका, अंशिका नहीं है समझ में? एक बार और बता दो। देखो तुम्हारे पास डेंसिटी क्या है, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक। 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूबिक का मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, लेंथ ब्रेड्थ इंटू हाइट। अगर आप 1 मीटर का एक पानी का ब्लॉक बनाते हो, एक पानी का पाउच खरीद करके लाते हो जिसकी लंबाई भी 1 मीटर हो, चौड़ाई भी 1 मीटर हो और ऊंचाई भी 1 मीटर हो, और अपने बर्थडे में लाके उस पानी के पाउच में एक पुंगी घुसा के रख देते हो और बोलते हो पूरे लोग इसी से पानी पी लेना, क्योंकि 1 मीटर लंबाई, 1 मीटर चौड़ाई और 1 मीटर ऊंचाई बहुत है। इस बोर्ड के यहां तक लंबाई, फिर यहां तक चौड़ाई और यहां तक ही बोर्ड बाहर, इतना बड़ा पानी का कंटेनर लेकर के आए हो आप, पानी का पाउच, तो आपको गिलास देने की जरूरत ही नहीं है, सारे लोग उसी से पानी पी सकते हैं। अलग अलग छोटे छोटे पाउच थोड़े ना दिया आपने, है ना। तो बताओ इसका मास कितना होना चाहिए, 1 किलोग्राम होना चाहिए, 1000 किलोग्राम, 1000 किलोग्राम। तो याद हो गया पानी की डेंसिटी कितनी, 1000 किलोग्राम। तो पानी की डेंसिटी कांस्टेंट है कि नहीं है? हाँ, नेक्स्ट, एरिया कांस्टेंट है निशा की नहीं है? एरिया कांस्टेंट है ना, नहीं है। एरिया इसका बढ़ेगा। अच्छा, क्यों बढ़ेगा? हाँ, एरिया बढ़ेगा, पानी की धार जा रही, देखो जिस एरिया से यहां से निकली है, बोलो हाँ या ना, एरिया कांस्टेंट है, बोलो यस और नो? उधर से निकलने के बाद तो बढ़ेगा। नहीं बढ़ेगा, इतना फोर्स से नहीं बढ़ने दे रहा हूं मैं, लिखा होता अगर बढ़ता तो नहीं बढ़ेगा, है क्लियर है ना? बहुत पास में है, बहुत पास में, लो बहुत पास में, नहीं बढ़ने दिया। क्लियर हुआ नहीं हुआ? सब पाइप से पानी निकलने के बाद बिल्कुल नहीं बढ़ेगा, सिचुएशन में आपको मौका ही नहीं दे रहा हूं, प्रेशर बहुत तेज है और पानी की धार निकल रही कॉन्स्टेंटली एकदम। पोजीशन में जाके तो रियल सिचुएशन में बढ़ेगा, अभी नहीं बढ़ने दे रहा हूं मैं, है ना। चलिए, P कांस्टेंट है, एरिया कांस्टेंट है, हाँ या ना, बोलो। वेलोसिटी दी गई है कि नहीं दी गई है? बाहर ले लिया, वेलोसिटी बाहर, अंदर क्या बच गया बोलो, डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी। यस, ग्राफ एक्सपर्ट। रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ क्या कहलाता है? व्हाट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ लेंथ? वेलोसिटी। दिस इज व्हाट, वेलोसिटी। अरे यही लेंथ है, यही तो डिस्प्लेसमेंट है, तो ये वेलोसिटी तो बनेगा, यस और नो? डेल्टा एल ऊपर बचा नहीं बचा, डेल्टा बाहर था, एल बचा नहीं बचा, अंशिका बचा नहीं बचा, नीचे क्या बचा, डेल्टा टी। डेल्टा एल अपॉन डेल्टा टी क्या होता है? वेलोसिटी। सो व्हाट विल बी द फार्मूला, रो ए, एक वेलोसिटी ये है, एक वेलोसिटी ये है, आंसर कितना, रो ए वी का स्क्वायर, यस और नो? दिस इज इनिशियल मोमेंटम, by that it will hit the wall। इस मोमेंटम से हिट करेगी ये वॉल को। निशा, व्हाट इज फाइनल मोमेंटम आफ्टर हिटिंग? हिट करने के बाद ये पानी कहां चला जाता है? तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में क्या लौट के आया, क्या आगे गया? फाइनल मोमेंटम बोलो, 0, यस और नो? नॉट क्लियर? सो दिस इज मोमेंटम, रो ए वी का
स्क्वायर। छापो इसको फटाफट, ये बना लेना। कहां पर नहीं आया उस पॉइंट पर बात करो। अभी तो फॉर्मूला डिराइव किया हमने, अभी हमने फॉर्मूला डिराइव किया, अभी इस पर क्वेश्चन करेंगे। del L upon del T, del L is the length travel per unit time क्या होता है? What is the length travel per unit time? Velocity ना, भूल गए? Clear? Starting from here, delta F equal to delta P upon delta T, delta upon delta T बाहर, P is equal to mass into velocity, उसके बाद यहाँ पर आ गए density is equal to mass upon velocity, तो rho is equal to m upon v, m equal to rho into v, rho को rho रख दिया, well v equal to length into breadth into height, v equal to length into breadth into height, length into breadth को बोल दिया area, height को बोल दिया h, but in the case of लेटा सिलेंडर, इस तरीके का सिलेंडर, this height becomes equal to what? L, length of cylinder. पेंसिल ऐसी है तो हाइट, लेटा दी तो लेंथ, क्लियर ना? So now it will become what? Rho A L, because it is A into L. So rho वॉल्यूम की जगह A into L, क्लियर नॉट क्लियर? हो गया, वैल्यू पुट कर दी, डेल्टा अपॉन डेल्टा टी, rho A L into velocity, रो कांस्टेंट बाहर, एरिया कांस्टेंट बाहर, वेलोसिटी की वैल्यू गिवन है बाहर, अंदर कौन बचा? L और डेल्टा साथ में, तो डेल्टा L अपॉन डेल्टा T, डेल्टा L अपॉन डेल्टा T इज इक्वल टू व्हाट? वेलोसिटी। आंसर रो A V का स्क्वायर। अभी नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ? आ गया? अब भूल जाओ तो तुम जानो, ठीक है? अभी कहीं पर पूछना है तो पूछ लो, बता दूंगा, बिल्कुल कंफर्म कर लो, कहीं पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है? चले आगे, चलो, नहीं भूलेगा। ओके, पानी की डेंसिटी कितनी बताई अंशिका? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। यस, 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, मतलब 1 मीटर क्यूब पानी का जो मास होता है कितने किलोग्राम? 1000। समझ गए? ओके, नाउ सब कुछ करने के बाद यस, हमने क्या फॉर्मूला निकाला? फॉर्मूला हमने निकाला है कितना? चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू रो, इधर सुनो बात, रो ए वी का क्या? यही था। हाँ भाई, रो की वैल्यू कितनी बताई मैंने? 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब इनटू व्हाट इज एरिया? 10 की पावर -2 मीटर स्क्वायर। व्हाट इज वेलोसिटी? 15 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? तो 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर करना है, तो 15 मीटर पर सेकेंड का स्क्वायर। क्लियर नॉट क्लियर? ओके, दिस इज 1000 किलोग्राम पर मीटर क्यूब, 10 की पावर -2 मीटर का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर कितना? 225, और बेटर यू कैन राइट इट 15 इंटू 15 मीटर स्क्वायर अपॉन कितना? सेकेंड स्क्वायर। क्लियर? चलो, 2 मीटर से 1 मीटर क्या हो गया? कैंसिल। यूनिट क्या बच गई? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। किसकी यूनिट होती है? फोर्स की। फोर्स इक्वल टू होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। मास की यूनिट क्या? किलोग्राम। एक्सेलरेशन की क्या? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो लिख देता हूं मैं पहले, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर फोर्स की यूनिट। हाँ या ना? एक यहां से बचा किलोग्राम, एक बचा मीटर, एक बचा सेकेंड स्क्वायर। अब क्या क्या बचा? 10 की पावर -2, मतलब कि 2 जीरो नीचे, 10 की पावर -2 मतलब 2 जीरो नीचे, 2 जीरो नीचे से 2 जीरो ऊपर के क्या हो गए? कैंसिल हो गए ना? यस, 10 मल्टीप्लाइड बाई हाउ मच? 225। यस और नो? करिए नो। यस और नो? इज इट क्लियर? 225। आंसर 2250। क्या लिखिए आंसर? 2250 न्यूटन। यस, करेक्ट, 2250 न्यूटन।
आंसर इज 2250 न्यूटन। सिंपल फॉर्मूला रो ए वी स्क्वायर। क्लियर हुआ? क्या इक्वल? इक्वल क्यों किया? किसको इक्वल किया? इसके इक्वल। अच्छा, निकालना क्या था आपको? क्या निकालना था? फोर्स एक्सर्टेड। व्हाट इज फोर्स? डेल्टा पी अपॉन डेल्टा टी, और इसी की वैल्यू तो हमने निकाली है ये। यस और नो? ये निकाली थी ना फोर्स की वैल्यू। ओके, तो यदि आपके पास कोई भी पार्टिकल है, v वेलोसिटी से पानी की धार जा रही है, v वेलोसिटी से, इसका एरिया a है, तो अगर यहां जाकर के ये टकराती है तो कितना फोर्स लगेगा? दैट इज इक्वल टू हो जाएगा रो ए वी का स्क्वायर। अगर ये टकरा करके इसी वेलोसिटी से वापस आती है तो कोई मुझे बताएगा कि कितना फोर्स लगेगा? यहां से यहां जब जाता रहा तो मोमेंटम होता रहा mv, जब लौट करके आता रहा तो मोमेंटम चेंज कितना होता रहा? 2mv। कराया ना क्वेश्चन 2mv वाले, तो जस्ट इसके आगे क्या लग जाएगा? 2। अगर लौट करके आ गया तो क्या लग जाएगा? 2। बट याद रहे उसी वेलोसिटी से। यस और नो? नहीं बना? बन गया ना? चलो करो इस पे बात। कहीं पर कोई दिक्कत है तो ये मैंने एक एक्स्ट्रा केस बताया, इसको लिखना मत है। 2mv वाला मैंने एक एक्स्ट्रा केस बताया। अभी आपका केवल फॉर्मूला यही है, F इक्वल टू रो ए वी का स्क्वायर। क्लियर? वेरी गुड क्वेश्चन। ओके, 10 1 rupee coin are put on the top of the each other on a table। 10 रुपए के सिक्के रखे हुए हैं। 10 1 rupee coin, ये पहला सिक्का, ये दूसरा सिक्का, ये पहले ही है, ये पहला आ गया। ओके, थोड़ा देखे तो ये पहला सिक्का, इसके नीचे दूसरा सिक्का, ये थर्ड सिक्का, ये फोर्थ सिक्का, ये फिफ्थ सिक्का, ये सिक्स्थ सिक्का, ये सेवेंथ सिक्का, ये एट्थ सिक्का, ये नाइन्थ कॉइन और ये 10th कॉइन। ये रखा हुआ है। ओके, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। 10 कॉइन रखे हुए हैं, ठीक है ना? 10 1 rupee कॉइन कितने रुपए के हैं? सब 1 रुपए के हैं, ठीक है ना? 10 1 rupee कॉइन आर पुट ऑन द टॉप ऑफ द one another on a table। Each coin has a mass m, सबका मास m है। Give the magnitude and direction of the force। फर्स्ट ये बताओ, सबसे ज्यादा लोड किसको सहना पड़ेगा? सबसे ज्यादा लोड किसको सहना पड़ेगा? 10th वाले को, ठीक है ना? फर्स्ट वाले को सबसे कम, है ना? सबसे ज्यादा लोड सहना पड़ेगा 10th वाले को। उससे कम किसको? 9th वाले को शुरू के 8 सिक्कों का लोड सहना पड़ेगा, मगर 10th वाले को शुरू के कितने सिक्कों का? 9 सिक्कों का। क्लियर हुआ ना? तो मतलब इसको एक्शन प्रोवाइड करने वाले कितने सिक्के होंगे? 9 सिक्के। समझ गए ना? तो यदि एक सिक्के का मास m है, एक सिक्के का मास m है, तो इस पर नीचे कितने का एक्शन लगेगा? ये लोग कितने से धक्का मारेंगे? 9mg से। यस और नो? ये कितने से धक्का मारेंगे? ऊपर वाले 9mg से। और एक्शन इक्वल टू रिएक्शन, ये उतने का ही रिएक्शन देगा। समझ गए ना? ऊपर वाले को 9mg का रिएक्शन देगा। यस, हाँ 9R होगा रिएक्शन, ठीक है ना? ऊपर वाले को 9R। अभी बात करते हैं, इसमें बहुत सारी बातें करनी है। पहला है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम। यस, नीचे से 7वें कॉइन पर फोर्स कितना लगेगा? ड्यू टू द ऑल कॉइन्स ऑन इट्स टॉप। यस, चलो नीचे से 7 1 2 3 4 5 6 7, इस पर लगने वाला फोर्स ऊपर के तीनों की वजह से कितना होगा? इस पर कितने सिक्के ऊपर? 3, एक का मास है m, तो इसमें नीचे कितना लगेगा? 3mg। फर्स्ट आंसर इसमें देखिए, चेक करिए। पहला आंसर डज इट करेक्ट? फर्स्ट आंसर इक्वल टू 3mg। ओके, weight of the one coin equal to mg, so weight of the 3 coin equal to 3mg and it will acting vertically downward, it will
mg सेम, क्यों r इक्वल टू mg, r इक्वल टू mg, रिएक्शन फोर्स इक्वल टू mg ना, रुका हुआ केस है, सो इट इज आल्सो इक्वल टू हाउ मच 3mg। इतना ही, जितना इधर देंगे ये वाला, ये है लड़नी, ये गया इसकी तरफ से, इसकी तरफ से, तो भूसा भी इसी को मिलेगा कि भाई इसका प्रतिनिधित्व किसने किया, इसने किया ना, इनके ऊपर तो लदे हुए हैं, कहते हैं हाँ जा तू जा, मैं पीछे हूं, तो झापड़ तो इसको मिलेगा पहला, तो इसको 3mg मिलेगा, यस और नो, यस, इस पे भी 3mg। सेकंड क्वेश्चन, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन, 7वें कॉइन पर फोर्स बाय द 8th कॉइन, 7वें कॉइन पर 8वें कॉइन की वजह से फोर्स, 8वां कॉइन इसको कितना फोर्स लौटाएगा, 7वें कॉइन को, 8वां कॉइन 7वें कॉइन को उतना फोर्स लौटाएगा जितना ये मिल करके उस पर एक्शन लगाएंगे। 8 के ऊपर कितने लोग तने हुए हैं, 7 लोग, तो ये 7mg वापस रिएक्शन देखेगा। देखिए आंसर चेक करिए, सेकेंड पार्ट, द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय 8th कॉइन, 1 मिनट, टोटल 7th coin by the 8th coin is 3mg. This force vertically downward. Okay. So vertically downward. Wait. The force on the 7th coin. If 10 rupees coin, the force counted from the bottom due to the all coins of the top. The force on the 7th coin counted from the bottom. अच्छा, counted from the bottom का तो केस नहीं है कहीं है। The force on the 7th coin by the 8th coin. But so vertically downwards लिखा हुआ था, वो कैसे possible हो सकता है? क्योंकि 8 लगा रहे हैं तो आपको Force on the 7th coin by the 8th coin because of the weight of the 8th coin and other two coins 9th and 10th on its top. Weight of the 8th coin that is equal to mg. Weight of the 9th coin that is equal to mg. Weight of the 10th coin that is equal to mg. Total weight of the 3 coin that is equal to 3mg. So the net force exerted on the 7th coin by the 8th coin that is equal to 3mg. This force is acting vertically downward. Yes. हाँ. How much time? अभी टाइम कितना हुआ? 5:25 हुए ना? चलो देखो, ये जो केस लग रहा है, अब यहां से गिनो, इसमें 7th कॉइन यदि बॉटम से गिना जाए, क्योंकि अभी हमने इसमें नीचे से लिया था। चलो 7th कॉइन यदि बॉटम से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, ये 7th कॉइन है, क्लियर है? तो फोर्स ऑन द 7th कॉइन, क्वेश्चन क्या है, फोर्स ऑन द 7th कॉइन ड्यू टू force on the 7th coin counted from the force on the 7th coin by the 8th coin. नीचे से रख के लगता है कॉइन, नीचे से 1 2 3 4। सर आई थिंक आंसर दे रहे हमेशा किया। नहीं 7th coin पर यदि by the 8th coin, ठीक, 1 2 3 4 5 6 7 by the 8th coin पर ये एक्ट करेगा because of 1 2 3। ओके, ये केस जो लग रहा है मुझे, ये केस लग रहा है जो रीडिंग इन लोगों ने करी है ना, काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, ये काउंटेड फ्रॉम द बॉटम का केस है, ये काउंटेड फ्रॉम द बॉटम का केस है। देखिए अब कैसे होता है, ये अपने पास यदि बॉटम से काउंट किया जाए तो 7वां पॉइंट देखो कौन सा है, 1 2 3 4 5 6 7 है, ये 7 पॉइंट, बोलो यस, 7 पॉइंट है। 7 पॉइंट के ऊपर बाय बिकॉज ऑफ 8th कॉइन बोला है, तो 8th कॉइन तो दोनों का लोड ले रखा है ना, और 8th कॉइन खुद का भी लोड ले रखा है, mg नीचे कितना लगेगा, 3mg। समझ में आया? तो आंसर इसका कितना हो गया, 3mg। क्लियर हुआ? ये हो गया 3mg, ठीक है। नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ द 6th कॉइन ऑन द 7th कॉइन, छठवें वाले कॉइन का रिएक्शन 7th कॉइन के ऊपर। सर कंफ्यूजिंग क्या हुआ बोलो? सर वो अपवर्ड कब अप मतलब नहीं
पूरी कैलकुलेशन बॉटम से है। ये जो सिक्का नंबर 1 दिया है इन लोगों ने बॉटम को दिया है, समझ में आया? ये जो सिक्का नंबर 1 लिखा ना काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, ये इसमें लिखा नहीं है, इसमें लिखा नहीं है, ये काउंटेड फ्रॉम द बॉटम है। क्लियर नॉट क्लियर? चलो नेक्स्ट है द रिएक्शन ऑफ द सिक्स्थ कॉइन ऑन द सेवेंथ कॉइन। सिक्स्थ कॉइन 1 2 3 4 5 6 7, तो इस कॉइन पर रिएक्शन निकालना है। इस पर ये चारों मिलके कितना धक्का मारेंगे? एक मिनट, सिक्स्थ कॉइन ये 7 8 9 10, नीचे कितना धक्का मारेंगे? ऊपर कितना लौटाएगा वो? चेक करो, सही है? करेक्ट है? यस। रीडिंग नीचे से 4 mg, यस बॉटम से। आंसर इज 4 mg। यस, देख लो 7th and 10th on its top। हेलो, करेक्ट। देखो 10th on its top, रीडिंग नीचे से। रीडिंग कहां से है? नीचे से। क्लियर नहीं? क्लियर नहीं हुआ? उसका तो चेहरा देखो तो मैं ही भूल जाता हूँ सारी फिजिक्स है। ऐसे बिल्कुल जैसे कि मैं यहाँ पर वो कारागार में डाल दिया, कारागार बोलते हैं ना उसको। ये वाला क्वेश्चन, हाँ ठीक है बता दूंगा, ये कर सकता हूं मैं। तुम लोग विभिन्न विभिन्न प्रकार के चेहरे जो बनाते हो ना, उससे लगता है कि मैं कोई कड़ी सजा दे रहा हूं तुम लोग को। अंडमान निकोबार का टिकट दे दिया हाथ में, जाओ रहो काला पानी में। ओके, कॉइन नंबर 1, कॉइन नंबर 1, ये कॉइन बनाने में बड़ी दिक्कत होती है। ये कॉइन नंबर 1 है, ये 1। अरे यार चलो सुनो सुनो सुनो, ये लिया, ठीक है ना? ठीक है ना? बस हो गया 1, ये क्या 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है ना? 9 10। अरे रिजल्ट की फिक्र है इसलिए पकड़ पकड़ के पढ़ा रहा हूं तुम लोग को, तुम तो बिल्कुल डरते हो। देखो अब कह रहा है पहला फोर्स ऑन द 7th कॉइन काउंटेड फ्रॉम द बॉटम, 7वें कॉइन पर लगने वाला फोर्स। ऊपर 1 2 3, भैया नीचे कितने से धकेलेंगे इसको? 3 mg से। तो 7वें नंबर पे नीचे कितना लगेगा? 3 mg हो गया एक्शन। समझ में आ गया ना? अब ये 3 mg का धक्का मारेंगे तो ये नहीं कि नीचे से पूरा छोड़ देगा इसको 7 mg से, ऊपर भी कितने का लगाएगा ये? 3 mg। समझ गए ना? बस हो गया ये। दूसरी बात, ऊपर लगाएगा 3 mg, 8वें वाले पर लगाएगा 3 mg, क्योंकि 8वें वाले ने लगा डायरेक्ट, चेहरा कौन है? 8वां वाला, तो 8वें वाले पर लगेगा 3 mg। समझ में आया? चलो दूसरा क्वेश्चन है द फोर्स ऑन द 7th कॉइन बाय द 8th कॉइन। 7वें कॉइन पर 8वें कॉइन की वजह से लगने वाला फोर्स वही 3 mg। समझ गया ना? वही सेम है, क्योंकि 8वें वाला तो है जिम्मेदार 3 mg। द रिएक्शन फोर्स ऑन द 6th कॉइन, 6th कॉइन कहां बैठा है बेटा? ये बैठा है। ऊपर 1 2 3 4, तो नीचे कितने लोगों ने मिलकर धक्का मारा? 4 लोगों ने। आंसर कितना? 4 mg। तो ऊपर रिएक्शन कितना लगेगा? 4 mg। क्लियर हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? इस क्वेश्चन में यही बड़ा कंफ्यूजन था कि सिक्के रखे कैसे हैं, ठीक है ना? चलिए भाई अच्छी बात है। अब आ रहा है एंगल ऑफ बंक, ठीक है ना? तो कॉपी में हेडिंग डालो एंगल ऑफ बैंक, बैंकिंग एंगल है ना? एंगल ऑफ बैंकिंग एंगल, बैंक एंगल ऑफ बैंक, एंगल ऑफ बैंक, एंगल ऑफ बैंक या बैंकिंग एंगल बस डाल दो या एंगल ऑफ बैंक डाल दो। ठीक है, अभी हम बाद में एंगल ऑफ बैंकिंग लिखो क्वेश्चन नंबर 30, वहीं पर लिख लो क्वेश्चन नंबर 30 और करीब एक पेज की जगह छोड़ दो। अभी एंगल ऑफ बैंकिंग में आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है ना? अभी मैं एंगल ऑफ बैंकिंग पढ़ाऊंगा। शॉर्ट में इतना बता सकता हूं, जब आप हाईवेज पर गए होगे तो देखोगे अंदर वाला रोड जो रहता है दबा रहता है, और ये जो बाहर वाला रोड रहता है ये जो हुआ करता उठा रहता है। तो बड़ी हाई स्पीड से जो गाड़ी आया करती है तो मोड़ने के लिए अंदर वाले सिरे पर नहीं मुड़ती, बाहर वाले सिरे से मोड़ा करती है। यस और नो? तो ये जो एंगल कहलाता है ये क्या कहलाता है? एंगल ऑफ बैंक। क्या कहलाता है? एंगल ऑफ बैंक, ठीक है ना? अगर आप फ्लैट रोड दे दोगे हैवी व्हीकल को मोड़ने के लिए, फ्लैट रोड, गाड़ी टर्न लेगा व्हीकल और बाहर की तरफ स्किड
काम नहीं कर सकता है कि गाड़ी को एक चक्के से उठा लिया और मोड़ लिया। नॉर्मल ड्राइवर तो वो काम कर नहीं सकते ना, इसलिए नॉर्मल ड्राइवर्स के लिए ये एंगल ऑफ बैंक बनाया जाता है। क्लियर हुआ ना? अभी बहुत सारी चीजें आएंगी इसमें एंगल ऑफ बैंक में, हम एक एक करके पढ़ेंगे। यस यस इट इज, हाँ ये वाला क्वेश्चन ये थोड़ा सा नॉर्मल है। देखो कभी भी सर्कुलर मोशन करने के लिए, कभी भी सर्कुलर मोशन करने के लिए आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होती है। सर्कुलर मोशन जहां भी होगा आपको सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट होगी। अब जब ट्रेन चला करती है, ट्रेन चला करती है तो उसे भी सर्कुलर पाथ में मुड़ने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स की रिक्वायरमेंट हुआ करती है। समझ में आया ना? ट्रेन के दो व्हील हुआ करते हैं, एक इधर वाले, मतलब मैं दो व्हील टोटल की बात नहीं कर रहा हूं, मेन दो व्हील मैं आपको दिखा रहा हूं। ये जैसे ट्रैक है आपका, तो एक व्हील इस पे चलेगा ट्रेन का और एक व्हील इस पे ट्रेन का चलेगा। मोड़ने वाले पाथ में जो ये वाला ट्रैक होता है थोड़ा उठाव पे होता है, ये वाला ट्रैक थोड़ा ऊंचाई पे हुआ करता है। समझ गए ना? ये वाले ट्रैक के थोड़े ऊंचे होने से, ये वाले ट्रैक के ऊंचे होने से इसको सेंट्रीपिटल फोर्स आसानी से मिल जाता है। अब ये कैसा मिलेगा ये धीरे धीरे समझ में आ जाएगा आपको। ये वाले ट्रैक के दो ट्रैक होते हैं ना, एक अंदर वाला एक बाहर वाला ना। जैसे ये ट्रेन जा रही है सामने से, तो एक अंदर वाला ट्रैक है एक बाहर वाला ट्रैक है। जब ट्रेन ऐसे मुड़ेगी ना तो ये वाला पोर्शन थोड़ा सा ऊपर रहता है और ये वाला पोर्शन थोड़ा सा क्या रहेगा, नीचे रहेगा। अगर आपका ये ट्रैक सीधा कर दिया जाए, अगर ये ट्रैक फ्लैट कर दिया जाए तो ये जो ट्रेन की पटरियां हैं ये घिसना शुरू हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? घिसना शुरू हो जाएंगी। अगर फ्लैट ट्रैक कर दिया जाए तो घिसना शुरू हो जाएंगी। जैसे सिंपल आपको बात बताऊं मैं कि अगर फ्लैट ट्रैक में आप अपनी गाड़ी को टर्न मारोगे तो आपकी गाड़ी के टायर ज्यादा घिसेंगे या कम घिसेंगे? ज्यादा घिसेंगे। बट उठे हुए ट्रैक में अपनी गाड़ी को आप टर्न मारोगे तो टायर क्या होंगे? कम घिसेंगे, क्योंकि वो उठाव जो होता है वो आपके गाड़ी के मोड़ने का सपोर्ट करता है। क्या करता है? गाड़ी के मोड़ने का सपोर्ट करता है। क्लियर हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ? हो गया? तो गाड़ी के में सपोर्ट करता है। अब ये क्वेश्चन पढ़ता हूं। A train runs along the unbanked circular track। एक ट्रेन जो है वो अनबैंक्ड, फ्लैट एकदम, खिलौने वाली गाड़ी, बच्चों की खिलौने वाली गाड़ी जो आती है वो अनबैंक्ड रहती है। वो मुड़ने के लिए ऐसा नहीं कि उसको उठा देते हो, तो बच्चों को चलाना है थोड़ी सी स्पीड में, तो उसमें ट्रेन का जो फ्लैट एकदम सरफेस रहता है, फ्लैट।